अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लो ये है मार्कर है, ठीक है, इसे देखना है, अगर अंधेरा है तो अंधेरा में ये दिखाई ही नहीं देगा, तो इसको देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी नहीं? पड़ेगी ना? हाँ पड़ेगा। तो प्रकाश किसे चाहिए, हमारे आँखों को या इस वस्तु को? अगर मान लो आँख पे हम लाइट बार के देखेंगे इसको ऐसे, तो हम चौंधरा जाएंगे, ठीक है। यानी कि जब भी किसी वस्तु को अगर देखना है तो प्रकाश आँख को नहीं चाहिए बल्कि वस्तु को चाहिए। मार्कर को देखना है तो इस पर लाइट जलाओ, ठीक है। अगर तुम हमको देखना चाह रहे हो, अंधेरे में है, तो हमारे ऊपर आप लाइट मारोगे तब ना देखोगे रे, कैसी? ठीक है। तो हम इतना समझ चुके कि जो प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से वस्तु को देखते हैं। और एक बात और समझ चुके हैं कि जो प्रकाश होता है वो हमारे आँखों को नहीं चाहिए बल्कि चाहिए किसे? वस्तु को चाहिए। समझे कि नहीं समझे? देखो अब आपको हम एक छोटी सी बात बता रहे हैं, जो प्रकाश होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, यानी कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है, इस बारे में। तो देखिए जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर वाले भाग में नाभिक होता है, यानी इसको हम नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं, ठीक है, कक्ष होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ना। इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। कहाँ पे? परमाणु के नाभिक में। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो वृत्ताकार पथ पे इस तरह से गति करता है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का परमाणु है, कोई भी तत्व का परमाणु है, ठीक है, उसको बाहरी से कोई सोर्स दिया जाता है। कहाँ से? बाहरी भाग से सोर्स हम देते हैं ना। अगर बाहरी से हम कोई सोर्स दे रहे हैं, यानी इसको, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसको ज़्यादा ऊर्जा दे देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल जाएगा इसके पास, ठीक ना। यानी जब हम बाहरी से कोई ऊर्जा देंगे इस इलेक्ट्रॉन के पास, तो ये ऊर्जा पा करके वो चल जाएगा अगले कक्षा के पास। हम कभी से बोल रहे हैं कि इसको जब बाहरी से हम कोई ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा पा करके ये इस कक्षा से दूसरे कक्षा में चला जाता है, ठीक है। और जब इसके पास एनर्जी ख़त्म होता है, ठीक है, जब एनर्जी ख़त्म होता है तो यहाँ से यहाँ तक फिर लौटने में, यानी कि ये इस स्थान से दूसरे स्थान पे गया और दूसरे स्थान से फिर इसी स्थान में आने में कुछ ऊर्जा निकलता है, समझे कि नहीं। यानी कि पहले कक्षा से दूसरे कक्षा पे तो गया, ठीक है, मानते हैं, लेकिन जब दूसरे कक्षा से वापस आने लगता है, जब ऊर्जा घटता है ना, तो जो ऊर्जा घटता है ना वो प्रकाश के रूप में निकलता है। क्या चीज़? प्रकाश के रूप में निकलता है, जिसको हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। फोटोन, जो ऊर्जा निकलता है किस रूप में? फोटोन के रूप में निकलता है। तो बहुत सारे जब फोटोन मिल जाते हैं तो प्रकाश उत्पन्न हो जाता है ना। यानी बहुत सारे जब फोटोन निकलते हैं, कहने का मतलब है कि ये गया इसके पास ऊर्जा लेकर के ना, और क्या हुआ कि जब एनर्जी इसमें से घटने लगता है यानी कम होने लगता है, तो ये ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में आ जाता है। तो यहाँ से जब यहाँ की दूरी तय करता है, यानी बाहरी कक्षा से फिर वापस अपने जगह पर आने की कोशिश करता है, तो उस समय जो ऊर्जा निकलता है वो फोटोन के रूप में निकलता है, और यही प्रकाश होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश का निर्माण इस तरह से होता है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं कि प्रकाश कैसे बनना, ठीक है। हम क्या बताएं, जब भी किसी परमाणु के जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसको बाहरी मतलब बाहर से हम कोई सोर्स दे करके उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन निम्न स्तर में है वो ऊर्जा लेकर के उच्च स्तर में चला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब उच्च स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न स्तर पे आता है, कहने का अर्थ है वो कब आएगा? जब एनर्जी ख़त्म होगा, यही ना। जब उच्च ऊर्जा स्तर पे है और निम्न ऊर्जा स्तर पे कब आएगा? जब उच्च स्तर पे गया है तो वहाँ से जब एनर्जी ख़त्म होगा उसका, तो फिर अपने स्थान पर आ जाएगा, यही ना। तो जो एनर्जी ख़त्म होता है, जो एनर्जी निकलता है वापस आने में अपने जगह पर, तो वही एनर्जी फोटोन के रूप में बाहर आता है, ठीक है। फोटोन के रूप में बाहर निकलता है, और उसी फोटोन जो होता है, बहुत सारे जब फोटोन मिल जाते हैं तो वही प्रकाश बन जाता है, ठीक है ना। और जो एनर्जी निकलता है उसे हम प्रकाश के रूप में देख पाते हैं।
तो यही होता है बेसिकली प्रकाश का उत्सर्जन, कि प्रकाश कैसे बनता है। और आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि जो प्रकाश है ये जिसकी उत्पत्ति कैसे होता है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और कैसा लगा वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।